जी तो मेरे प्रोग्रामर्स जावास्क्रिप्ट फंक्शन जितने भी अभी तक मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं, जितने भी टॉपिक समझाए हैं, उनमें से जो सबसे अहम लेक्चर है वो आज का लेक्चर है जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो है ना, इनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप कॉपी पेंसिल उठा लो, जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं लिखूंगा उसको आप साथ साथ नोट करते जाओ ताकि आपको वो चीज़ें बाद में ना भूलें। फंक्शन फंक्शन हमारे पास होते हैं जावास्क्रिप्ट में 8 किस्म के। कितने किस्म के? 8 किस्म के। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होता है रेगुलर फंक्शन। रेगुलर फंक्शन। दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं ये डिक्लेयर्ड फंक्शन। डिक्लेयर्ड फंक्शन। तीसरे नंबर पे ये हमारे पास होते हैं एरो फंक्शन, बल्कि तीसरे नंबर पे हम एरो को नहीं डालेंगे, तीसरे पे हम डाल लेंगे अनोनिमस को, अनोनिमस फंक्शन। चौथे नंबर पे ये हमारे पास होते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, IIFE, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। पांचवें नंबर पे ये हमारे पास होते हैं एरो फंक्शन, एरो फंक्शन। छठे नंबर पे ये हमारे पास होते हैं जनरेटेड फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं जनरेटर फंक्शन, जनरेटर फंक्शन। और सातवें नंबर पे ये हमारे पास होते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन, एसिंक्रोनस फंक्शन। आठवें नंबर पे ये हमारे पास होते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शन। अब सबसे पहले आप इन सब को नोट कर लो कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन हमारे पास कितने किस्म के होते हैं? 8 किस्म के। रेगुलर, डिक्लेयर्ड, अनोनिमस, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, एरो फंक्शन, जनरेटर फंक्शन और एसिंक्रोनस फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शन। हम इन सब को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारी 2 वीडियोस बने, 3 वीडियोस बने, हम बनाएंगे, लेकिन इनको हम इन डेप्थ जाकर ना एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रेगुलर फंक्शन को। तो रेगुलर फंक्शन जो हमारे पास है ना, ये होते हैं हमारे पास 2 तरह के। सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं रेगुलर फंक्शन। रेगुलर फंक्शन, रेगुलर फंक्शन हमारे पास होते हैं 2 तरह के। सबसे पहले हमारे पास होते हैं प्री डिफाइन फंक्शन, प्री डिफाइन फंक्शन। दूसरे नंबर पे ये हमारे पास होते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्री डिफाइन। प्री डिफाइन का मतलब होता है वो फंक्शन जो पहले से लगे हुए हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से कौन से फंक्शन लगे हुए हैं? अलर्ट। हम अलर्ट को यूज करते हैं ना, अलर्ट हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सेम इस तरह से हम प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं कंसोल लॉग का। इस तरह से और भी बहुत से हैं, सैकड़ों हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर लगे हुए हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमने जो इस वीडियो में फोकस करना है ना, वो करना है यूजर डिफाइन के ऊपर। हमने किसके ऊपर फोकस करना है? यूजर डिफाइन के ऊपर। यूजर डिफाइन वो वाले फंक्शन होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं। अब हम खुद से फंक्शन किस तरह से बनाएंगे? हम खुद से फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड, ये आपने लाजमी लिखना है। फंक्शन कीवर्ड आप नहीं लिखोगे तो जावास्क्रिप्ट को पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा फंक्शन लिख रहे हो। उसके बाद आपने लिखना है फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे आ जाता है माई फंक्शन नेम, माई फंक्शन नेम। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो। सबसे पहले आपके पास आ गया फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम आप जो भी रखना चाहो। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये पैरेंथेसिस, जिसे हम बोलते हैं छोटी ब्रैकेट्स। इनमें आपने क्या करना होता है? इनके अंदर आपने पैरामीटर लिखने होते हैं। अगर ना भी लिखो फंक्शन आप बना सकते हो, लेकिन ये पैरामीटर वाला भी आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। माई फंक्शन, फंक्शन का नाम आ गया, उसके बाद आपने देने हैं ये पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस दोगे तो आपका फंक्शन डिक्लेयर्ड होगा। उसके बाद आपने देनी है करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स। अब ये जो करली ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर आपका होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसे बोलते हैं फंक्शन बॉडी। इसे क्या बोलते हैं? फंक्शन बॉडी। इसके अंदर आप अपना कोड लिखते हो, फंक्शन बॉडी।
अब ये जो फंक्शन है इसको कॉल करने के लिए आप जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनमें से किसी के अंदर भी इसको कॉल कर सकते हो, या वैसे भी आप कॉल कर सकते हो। वैसे आप इस तरह से कॉल करोगे कि आप फंक्शन का नाम लिखोगे, जिस तरह से मेरे पास ना है माई फंक्शन नेम, माई फंक्शन नेम, ये मेरे फंक्शन का नाम है। उसके बाद मैं ये आगे पेरेंथेसिस डाल दूंगा, तो ये मेरा फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपका फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नेम, पेरेंथेसिस और करली ब्रैकेट्स, ये तो आपका हो गया नॉर्मल रेगुलर फंक्शन के अंदर। लेकिन इसके अंदर ये ब्रैकेट्स के अंदर हम पास करते हैं पैरामीटर्स। इसके अंदर हम क्या पास करते हैं? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, अब पैरामीटर्स क्या हैं? पैरामीटर होते हैं हमारे पास लोकल वेरिएबल्स। इसको आपको मैं समझाता हूँ। उससे पहले इसको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ बाकी को। इसको एक दफ़ा आप नोट कर लो फंक्शन को। हमारे पास फंक्शन कितने किस्म के होते हैं? 8 किस्म के। रेगुलर, डिक्लेयर्ड, अनोमिनस, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, एरो फंक्शन, जनरेटर फंक्शन, एसिंक्रोनस फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शन। उसके बाद जो हमारे पास इसमें हम इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर फंक्शन को। तो रेगुलर फंक्शन हमारे पास होते हैं 2 तरह के, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड के अंदर हमारे पास आता है अलर्ट बॉक्स, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रॉम्प्ट, कंसोल और इस तरह के बाकी सब। उसके बाद हमारे पास आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो वाले फंक्शंस होते हैं जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। उसमें हम सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये बाय नेम हमने इसी तरह से लिखना होता है फंक्शन। उसके बाद फंक्शन का नाम रखते हैं, हम अपनी मर्जी से ये रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पैरामीटर्स जो हम पेरेंथेसिस के अंदर देते हैं। ये हम ना भी दें, हम फंक्शन को हम लिख सकते हैं। उसके बाद करली ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स एंड। करली ब्रैकेट्स के अंदर वाला हिस्सा होता है फंक्शन बॉडी, और लास्ट पे हम इस तरह से इसको कॉल कर सकते हैं। ये मैंने एक दफ़ा आपके लिए रिपीट कर दिया। अब इसको यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि ये जो आपके पैरामीटर है ना, इनका क्या रोल है। पैरामीटर का मतलब होता है लोकल वेरिएबल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाते हैं सम के लिए, किसी चीज़ को हम प्लस करवाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, जिस तरह से हम नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं फंक्शन, और उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो फंक्शन का नाम हम लिखेंगे सम, तो मुझे ये सम करवा दो, ये मुझे प्लस करवा दो। और उसके बाद हम इसको देंगे यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर देंगे हम इसको पैरामीटर, और ये करली ब्रैकेट्स आ गई। यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया। ये हमारा जो एक फंक्शन लग गया। अब इस चीज़ को मैंने आपको समझाना है। ये होते हैं हमारे पैरामीटर। यहाँ पे हम देते हैं अपनी एक समझ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल समझाया था। यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 1 और सेकंड इसमें पास कर देता हूँ नंबर 2। अब कॉमे लगा के इसके अंदर जितने मर्जी जो है ना वो लोकल वेरिएबल सेट करना चाहो, पैरामीटर सेट करना चाहो, आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग के अंदर या रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे रिटर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटर्न का। और यहाँ पे हम कोई भी जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनमें से भी किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा कंसोल लॉग को, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल लॉग के अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं देता हूँ नंबर 1 और नंबर 2 को मेरे पास प्लस करवा दो, नंबर 2 को प्लस करवा दो। अब इसको हमने करा दिया प्लस। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा नीचे। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा सम, फंक्शन का नाम। उसके बाद अगेन मैं ये पेरेंथेसिस दूंगा, जिसे हम छोटे ब्रैकेट्स बोलते हैं। अब इसके अंदर हम देंगे इसको वैल्यूज़। वैल्यूज़ आपने देनी है इन पैरामीटर को, इन लोकल वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करते हुए। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने प्लस करवाना है 5 + 7, तो यहाँ पे नंबर 1 में मैं दूंगा 5, ये इसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे इसको वैल्यू नहीं दूंगा, जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पे इसको मैं दूंगा। अब सेकंड वैल्यू इसको मैंने देनी है 7, तो यहाँ पे मैं इसको कॉमा डाल के लिख दूंगा 7। इसमें मैं प्लस ऐड नहीं करूँगा क्योंकि प्लस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो जब भी इसको मैं प्रिंट करवाऊँगा ये मेरे पास 5 और 7 प्लस होकर इक्वल आ जाएगा 12 के। आप इसको करके देखो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अब मुझे अगर एक वैल्यू को मैंने प्लस करवा दिया, अब मुझे सेकंड चाहिए। अब मैंने सेकंड वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो सेम इस तरह से मैं सामने लिखूँगा। अब मुझे यहाँ पे 5 की जगह पे प्लस करवाना है 7 को, और यहाँ पे 7 की जगह मुझे प्लस करवाना है 12 को। यहाँ आ गया। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 19 आ जाएगी ये वाला। तो अब मेन फंक्शन का क्या रोल हुआ कि एक दफ़ा हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, एक दफ़ा हमने उसको लिख दिया।
अब जब भी हमने सेम फंक्शनैलिटीज़ जो है वो लेनी है, हमने सेम फंक्शन के साथ प्लस करवाना है, अगर मल्टीप्लाई करवाना है या डिवाइड करवाना है, जो भी फंक्शनैलिटी देनी है। मैं तो जस्ट आपको सिंपल मैथमेटिकल रूल समझा रहा हूँ ना। आप इसके अंदर कोई नेविगेशन बार लगा दो, कोई स्लाइडर लगा दो, कोई आप प्रोफाइल सेक्शन लगा दो, कोई आप बड़े से बड़ा वेबसाइट का पार्ट लगा दो जो आपको बार बार चाहिए, तो आप इसके अंदर इसको सेट करोगे। जब भी आपने उसको अगेन कॉल करना है, जिस तरह से मैंने फंक्शन को कॉल किया है सेम इस तरह से आप उस फंक्शन को कॉल करोगे, आपके पास वो वाला पीस ऑफ कोड आ जाएगा। तो फंक्शन से हमारा जो कोड है वो रीयूजेबल बनता है, इसको आपने समझना है। जब भी आपने फंक्शन को इस्तेमाल करना है, आपका कोड क्या बनेगा, रीयूजेबल। एक दफ़ा आप कोड को लिखोगे, आपका वो कोड बार बार इस्तेमाल होता रहेगा, आप उसको अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकोगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन कितने किस्म के होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको एक दफ़ा हम कंप्यूटर पे समझ लेते हैं। तो अब रेगुलर फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए आप यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे JS फाइल के अंदर। यहाँ पे आपने फंक्शन का नाम लिखना है माई फन, और उसके बाद आपने लगा देने हैं पेरेंथेसिस, उसके बाद आप यहाँ पे लगाओ कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर जो भी आप स्टेटमेंट देना चाहो वो दे सकते हो। मैं इसके अंदर देता हूँ कंसोल लॉग के अंदर मुझे प्रिंट करवा दो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली इस फंक्शन के ऊपर या नीचे जहाँ पे मर्जी इसको कॉल करना चाहो मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। अब इसको सेव किया। अगर यहाँ पे मैं कंसोल के अंदर जाके देखूँ, यहाँ पे कंसोल के अंदर, तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से आपके जो रेगुलर फंक्शन है वो वर्क करते हैं। अब इसके अंदर हम पैरामीटर दे सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको वाइट बोर्ड पे समझाया। तो पैरामीटर्स के लिए आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो वैल्यूज़। यहाँ पे आप लगाओगे एक लोकल वेरिएबल टाइप, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नंबर 1 और फिर लगा देता हूँ नंबर 2। अब इन नंबर 1 और नंबर 2 को मैं करवाना चाहता हूँ प्लस, तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखता हूँ इनको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट के अंदर मैं नंबर 1 और प्लस उसको कर देता हूँ नंबर 2। अब ये मेरे पास एक फंक्शन लग गया, मेरे पास एक जो फंक्शनैलिटीज़ है वो अप्लाई हो गई। अब जब भी मुझे प्लस करवाना है ना इनको, तो मैं इस जहाँ पे माई फंक्शन को कॉल किया है ना, अब इसके जहाँ पे मैंने पैरामीटर दिए हैं, तो फंक्शन कॉल करते वक्त जो मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दूंगा वो उसके साथ रिप्लेस हो जाएगी। जो यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा ना, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4 और 4, सेव किया। 4 और 4 हमारे पास होते हैं 8, तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगी इस पैरामीटर के साथ, और ये वाली वैल्यू इस पैरामीटर के साथ रिप्लेस हो जाएगी। और इस वैल्यू को ये फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे हमने इन पैरामीटर को कॉल किया हुआ है वहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, उसको यहाँ पे पास कर देगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर मुझे अब मज़ीद कोई चीज़ प्लस करवानी है तो सिंपली इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा फंक्शन को, ये पूरा फंक्शन मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा, सेव करूँगा, तो मेरे पास ये प्लस होके आ जाएगा। तो इस तरह से आप फंक्शन को रीयूजेबल बनाते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। फंक्शन का मकसद यही होता है कि आपने जो कोड लिखा है उसको रीयूजेबल बनाओ। अब मैंने तो इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बॉडी है इसके अंदर जस्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया है। आप इसके अंदर कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, कुछ भी वैल्यू आप सेट कर सकते हो। कोई यहाँ पे प्रॉपर स्लाइडर लगा सकते हो, कोई सेक्शन लगा सकते हो। अगर आप ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी अप्लाई कर रहे हो तो आप ऐड टू कार्ट एक क्लिक के ऊपर यहाँ पे पूरी फंक्शनैलिटी अप्लाई करवा सकते हो। अब इसको आप जिस तरह से लेके चलना चाहो आप चल सकते हो। अगर इसको आपने मज़ीद अच्छे से समझना है ना, अगर इसका आप प्रोजेक्ट चाहते हो, तो एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कैलकुलेटर, तो वो आलमोस्ट सारा फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए है। तो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से जब कैलकुलेटर बनाओगे उसके ऊपर ऑलरेडी ट्यूटोरियल मौजूद है, एक दफ़ा आप चैनल जाके विज़िट करो, आपको मिल जाएगा। तो आपके जितने भी फंक्शन के हवाले से कंसेप्ट हैं कि किस तरह से हम इन पैरामीटर के अंदर वैल्यूज़ को पास करते हैं, किस तरह से हम कोई बड़ा फंक्शन लगाते हैं, उस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ तक था हमारा रेगुलर फंक्शन। आई होप आपको रेगुलर फंक्शन की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।